हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपने अमित पराक्रमी कुमार की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से उन दूतों का सत्कार किया और मंत्री को आज्ञा दी, मेरे नगर की सड़कों को पताकाओं से अलंकृत किया जाए, फूलों तथा नाना प्रकार के उपहारों से देवताओं की पूजा की जाए। कुमार, मुख्य मुख्य योद्धा, श्रृंगार से सुशोभित वारांगनाएं और सब प्रकार के गाजे बाजे मेरे पुत्र की अगवानी में भेजे जाएं। एक मनुष्य शीघ्र ही हाथ में घंटा लिए मतवाले गजराज पर बैठ जाए और नगर के समस्त चौराहों पर हमारी विजय का संवाद सुनाए। राजकुमारी उत्तरा भी उत्तम श्रृंगार और सुंदर वेशभूषा से विभूषित हो अन्य राजकुमारियों के साथ मेरे पुत्र की अगवानी में जाए। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, राजन, राजा की इस आज्ञा को सुनकर बहुमूल्य वेशभूषा से सुशोभित सौभाग्यवती तरुणी स्त्रियां, सूत, मागध, बंदी जनों समेत समस्त पुरवासी हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर भेरी, तुर्य, शंख और पणव आदि मांगलिक बाजे के साथ लिए महाबली विराट के अनंत पराक्रमी पुत्र उत्तर की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर गए। राजन, तदंतर सेना सुंदर आभूषणों से विभूषित कन्याओं और वारंगनाओं को भेजकर परम बुद्धिमान मत्स्य नरेश हर्षोल्लास में भरकर इस प्रकार बोले, सरेंद्री, जा पासे ले आ, कंक जुआ आरंभ करो। उन्हें ऐसा कहते देख युधिष्ठिर महाराज बोले, राजन, मैंने सुना है जब चालाक जुआरी अत्यंत हर्ष में भरा हो तो उसके साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। आज आप भी बड़े आनंद में मग्न हैं, अतः आपके साथ जुआ खेलने का साहस मुझ में नहीं होता। तथापि आपका प्रिय कार्य तो करना ही चाहता हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो खेल शुरू हो सकता है। विराट ने कहा, स्त्रियां, गौएं, सुवर्ण और अन्य जो कोई भी धन सुरक्षित रखा जाता है बिना जुए के, वह सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो जुआ ही सबसे अधिक प्रिय है। कंक बोले, सबको मान देने वाले महाराज, आपको जुए से क्या लेना? इसमें तो बहुत दोष हैं। जुआ खेलने से अनेक दोष होते हैं, इसलिए इसे त्याग देना ही उचित है। आपने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को देखा होगा अथवा उनका नाम तो अवश्य सुना होगा। वे अपने अत्यंत समृद्धशाली राष्ट्र को, देवताओं के समान तेजस्वी भाइयों को, समूचे राज्य को भी जुए में हार गए थे। अतः मैं जुए को पसंद नहीं करता। नाना प्रकार के रत्नों और धन को हार जाने के कारण जब वे जुआरी युधिष्ठिर निश्चय ही पश्चाताप करते होंगे। इस जुए में आसक्त होने पर राज्य का नाश होता है। फिर जुआरी एक दूसरे के प्रति कटु वचनों का प्रयोग करते हैं। जुआ एक ही दिन में महान धनराशि का नाश करने वाला है। अतः विद्वान पुरुषों को इस धोखा देने वाले जुए पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजन, तो भी आपकी रुचि और आग्रह हो तो हम खेलेंगे ही। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जुए का खेल असंभव हो गया। खेलते खेलते मत्स्यराज ने पांडुनंदन से कहा, देखो, आज मेरे बेटे ने युद्ध में कितने कौरवों पर विजय प्राप्त की है। तब महात्मा राजा युधिष्ठिर ने विराट से कहा, वृहनला जिसका साथी हो वह युद्ध कैसे नहीं जीतेगा। यह सुनते ही मत्स्य नरेश कुपित हो उठे। पांडुनंदन से बोले, अधम ब्राह्मण, तू मेरे पुत्र के समान एक हिजड़े की प्रशंसा करता है। क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या तुझे ज्ञान नहीं है? निश्चय ही तू अपनी बातों से मेरा अपमान कर रहा है। भला मेरा पुत्र भीष्म, द्रोण आदि समस्त वीरों को क्यों नहीं जीत लेगा? ब्राह्मण, मित्र होने के नाते ही मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा करता हूँ। यदि जीने की इच्छा हो तो फिर ऐसी बात ना करना। युधिष्ठिर बोले, जहाँ द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, राजा दुर्योधन और अन्य महारथी उपस्थित हों, वहाँ वृहनला के सिवा कोई दूसरा पुरुष, चाहे वह देवताओं से घिरा हुआ साक्षात देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, उन सब संगठित वीरों का सामना नहीं कर सकता। बाहुबल में जिनकी समानता करने वाला ना कोई हुआ है ना कोई होगा। युद्ध का अवसर आया देखकर जिसे अत्यंत हर्ष होता है, जिसने युद्ध में एकत्र हुए देवता, असुर और मनुष्य सबको जीत लिया है, वैसे वृहनला जैसे सहायक होने पर राजकुमार का
उत्तर का विजय होना तो स्वाभाविक है। विराट बोले, कंक, मैंने बहुत मना किया तो भी तू अपनी जबान बंद नहीं कर रहा। सच है, यदि शासन करने वाला राजा ना हो तो कोई भी धर्म का आचरण नहीं कर सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इतना कह के कोप में भरे हुए राजा विराट ने पासा युधिष्ठिर के मुख पर जोर से दे मारा। रोषपूर्ण डांटते हुए कहा, फिर ऐसी बात ना कहना। पासे का आघात जोर से लगा, अतः उनकी नाक से रक्त की धारा बह चली, किंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उस रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही अपने दोनों हाथों में रोक लिया। पास खड़ी हुई द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी अपने स्वामी के मन के अधीन रहने वाली उनकी अनुगामिनी थी। उस सती साध्वी देवी ने उनका अभिप्राय समझ लिया, अतः जल से भरा हुआ स्वर्ण पात्र ले आकर युधिष्ठिर की नाक से जो रक्त बहता था वह सब उसमें ले लिया। इस समय राजकुमार उत्तर बड़े हर्ष के साथ स्वच्छंदता पूर्वक नगर में आए। मार्ग में उनके ऊपर उत्तम गंध और भांति भांति के पुष्पहार बरसाए जा रहे थे। मत्स्य के लोगों ने, पूर्ववासियों तथा इस सुंदर स्त्रियों ने उसका स्वागत किया। फिर राजभवन में पहुंचकर उन्होंने पिता को अपने आगमन की सूचना करवाई। तब द्वारपाल ने भीतर जाकर महाराज विराट से कहा, प्रभो, बृहन्नला के साथ राजकुमार उत्तम द्वार पर खड़े हैं। ये समाचार से प्रसन्न होकर मत्स्य राज अपने सेवक से बोले, मैं दोनों से मिलना चाहता हूँ, शीघ्र भीतर ले आओ। तब जाते हुए सेवक के कान में युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, पहले अकेले राजकुमार उत्तर को ही यहाँ आने दें, बृहन्नला को साथ में ना लाएं। महाबाहो, बृहन्नला का यह निश्चित व्रत है कि जो युद्ध भूमि के सिवा अन्य किसी स्थान में मेरे शरीर के घाव कर दे या रक्त बहता दिखा दे, वह किसी प्रकार जीवित ना रह पाएगा। मेरे शरीर में रक्त देखकर वह अत्यंत कुपित हो उठेगा और इस अपराध को क्षमा नहीं करेगा एवं राजा विराट को मंत्री, सेना और वाहनों सहित यहीं मार डालेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर राजा विराट के ज्येष्ठ पुत्र कुमार भूमिंजय उत्तर ने भीतर प्रवेश किया। पिता के दोनों चरणों में प्रणाम करके कंक को भी मस्तक झुकाया। उसने देखा कंक एकांत में भूमि पर बैठे हैं। सैरेंद्री उनकी सेवा में उपस्थित है। उनका मन एकाग्र नहीं है। वे निरपराध हैं तो भी उनके शरीर से रक्त बह रहा है। तब उत्तर ने बड़ी उतावली से अपने पिता से पूछा, राजन, किसने इन्हें मारा है? किसने ये पाप किया है? विराट ने कहा, बेटा, मैंने इस कुटिल को मारा है। ये इतने सम्मान के योग्य कदापि नहीं है। देखो ना, जब मैं तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा करता हूँ तब ये हिजड़े की बढ़ाई करने लगता है। उत्तर बोला, राजन, आपने इन्हें मारकर उचित कार्य नहीं किया। शीघ्र ही इनको मनाइए, अन्यथा ब्राह्मण का भयंकर क्रोधविष आपको यहाँ जड़ मूल से भस्म कर डालेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पुत्र की ये बात सुनकर अपने राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज विराट ने राख में छिपी हुई अग्नि की भांति तेजस्वनी कुंती नंदन युधिष्ठिर से क्षमा मांगी। राजा को क्षमा मांगते देख पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मैंने चिरकाल से क्षमा का व्रत ले रखा है, अतः आपका ये अपराध क्षमा हो चुका है। मुझे आप पर जरा भी क्रोध नहीं है। महाराज, यदि मेरे नाक से बहने वाला ये रक्त धरती पर गिर जाता तो आप सारे राष्ट्र के साथ नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं है। राजन, जो किसी की निंदा या अपराध ना करे उसे मार देना अन्याय है, तथापि मैं आपके इस कार्य की निंदा नहीं करता, क्योंकि बलवान राजा को प्रायः शीघ्र ही ऐसे कठोर कर्म करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब युधिष्ठिर की नाक से रक्त बहना बंद हो गया उस समय बृहन्नला ने राजसभा में प्रवेश किया। उसने विराट को नमस्कार करके कंक को भी प्रणाम किया। इधर मत्स्य नरेश कुरुनंदन युधिष्ठिर से क्षमा मांगकर सव्यसाची अर्जुन ने के सुनते हुए ही रणभूमि से आए हुए हैं उत्तर की प्रशंसा करने लगे। कैकेयी नंदन, तुम्हें पाकर मैं वास्तव में पुत्रवान हूँ। तुम्हारे सामने मेरा कोई दूसरा पुत्र ना हुआ ना होगा। तात, जो एक ही लक्ष्य के साथ सहस्त्रों लक्ष्यों का वेद करने के लिए बाण चलाता है वह कभी नहीं चूकता। उस कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध किस प्रकार हुआ बेटा? सारे मनुष्यों में जिसकी समानता करने वाला कोई नहीं है, उन भीष्म जी के साथ तुम्हारी भिड़ंत किस प्रकार हुई? तात,
जो वृणी वीरों और कौरवों दोनों के आचार्य हैं, अथवा दोनों के ही नहीं, संपूर्ण क्षत्रियों के आचार्य हैं, समस्त शस्त्रधारियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, उन द्रोणाचार्य के साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ? आचार्य के जो शूरवीर पुत्र संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है, जिसकी अश्वत्थामा के नाम से ख्याति है, उनके साथ तुम्हारी लड़ाई कैसे हुई? बेटा, जैसे वणिक अपना धन छिप जाने पर दुखी होते हैं, उसी प्रकार युद्ध में जिन्हें देखकर बड़े बड़े योद्धा शिथिल हो जाते हैं, उन कृपाचार्य के साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ? तात, जो राजपुत्र अपने महान बाण से पर्वत को भी विदीर्ण कर सकता है, उस दुर्योधन के साथ तुम्हारी मुठभेड़ कैसे हुई? बेटा, कौरवों ने जिस गोधन को संग्राम में हड़प लिया था, उसे तुम जीत कर ले आए, ये बहुत अच्छा है। आज हमारे शत्रु परास्त हो गए, इसलिए आज की वायु मुझे बड़ी सुखदायिनी प्रतीत होती है। नरश्रेष्ठ, तुमने उन समस्त शत्रुओं को जीतकर उन्हें भय में डाल दिया है और उन समस्त बलशालियों के हाथ से अपने सारे गोधन को इस प्रकार छीन लिया है जैसे सिंह दूसरे जंतुओं के हाथ से मांस छीन लेता है। इस प्रकार विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में विराट उत्तर संवाद विषयक 68वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर उत्तर बोले, पिताजी, मैंने गौवों को नहीं जीता, ना मैंने शत्रुओं पर विजय पाई है। ये सब कार्य तो किसी देव कुमार ने किया है। मैं तो डरकर भागा आ रहा था, किंतु वज्र के समान सुदृढ़ शरीर के उस तरुण देवपुत्र ने मुझे लौटाया और स्वयं ही रथ के पिछले भाग में रथी बनकर बैठ गया। उसी ने गौवों को जीता, कौरवों को परास्त किया। पिताजी, यह सब उसी वीर का कर्म है, मैंने कुछ नहीं किया। उसी ने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, भीष्म, दुर्योधन, इन 6 महारथियों को अपने बाणों से मारकर युद्ध से भगा दिया। यहाँ जैसे यूथपति गजराज अपने झुंड के हाथियों से भागा जाता है, उसी प्रकार दुर्योधन और विकर्ण आदि राजपुत्र भयभीत होकर भागने लगे। तब उस महाबली देवपुत्र ने दुर्योधन से कहा, धृतराष्ट्र कुमार, अब हस्तिनापुर में तेरे जीवन की रक्षा का कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं देता, अतः देश देशांतर में घूमकर अपनी जान बचा ले। राजन, भागने से तू नहीं बच सकता। युद्ध में मन लगा, जीत लेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, अथवा मारे जाने पर स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। महाराज, इतना सुनना था कि नरश्रेष्ठ दुर्योधन सांप की भांति फुफकारता हुआ रथ के साथ लौट आया और मंत्रियों से घिरकर उस देवपुत्र वज्र सरीखे बाणों की वर्षा करने लगा। मारीश, उस समय तो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और जांघें कांपने लगी, किंतु उस देवपुत्र ने अपने बाणों सहित सिंह के समान पराक्रमी दुर्योधन और उसकी सेना को संतप्त कर दिया। सिंह का समान सुदृढ़ शरीर वाले उस तरुण वीर ने रथारोहियों की सेना को छिन्न भिन्न करके हंसते हंसते सब कौरवों को भी धराशायी कर दिया, जिसने उनके कपड़े उतार लिए। जैसे मदोन्मत्त सिंह वन में विचरने वाले मृगों को परास्त करता है, उसी प्रकार उस वीर देवपुत्र ने अकेले उन 6 महारथियों को हराया है। विराट ने पूछा, बेटा, वह महायशस्वी महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है जिसने युद्ध में कौरवों द्वारा काबू में की हुई मेरी गौवों को जीता है? जिस देवकुमार ने तुम्हें और मेरी गौवों को बचाया है, मैं उस महापराक्रमी वीर को देखना और उसका सत्कार करना चाहता हूँ। पिता उत्तर ने कहा, पिताजी, वह महाबली देवपुत्र वहीं अंतर्ध्यान हो गया, किंतु मेरा विश्वास है कि कल या परसों यहाँ फिर से प्रकट होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार संकेत पूर्वक बताने पर भी सेनाओं के रानी स्वामी राजा नपुंसक वेश में छिपकर वहीं रहने वाले पांडुनंदन अर्जुन को पहचान न सके। तदंतर महामना विराट की आज्ञा से वृहनला रूपी अर्जुन ने स्वयं विराट कन्या उत्तरा को वे सब कपड़े जो महारथियों के शरीर से उतारे गए थे दे दिए। भामिनी उत्तरा उन भांति भांति के नवीन और बहुमूल्य वस्त्रों को लेकर बहुत प्रसन्न हुई। जन्मेजय, कुंती नंदन अर्जुन ने महामना उत्तर के साथ राजा युधिष्ठिर को प्रकट करने के विषय में सलाह की कि क्या क्या करना चाहिए। इन सब बातों पर निश्चय कर लिया। नरश्रेष्ठ, तदंतर उन्होंने उसी निश्चय के अनुसार सब कार्य ठीक ठीक किया।
भरत कुलभूषण शिरोमणि पांडव मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर के साथ वह सब व्यवस्था करके बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में विराट उत्तर संवाद विषयक 69वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर नियत समय तक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अग्नि के समान तेजस्वी पांचों भाई महारथी पांडव तीसरे दिन स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके राजोचित आभूषणों से विभूषित हो राजसभा के द्वार पर स्थित मदोन्मत्त गजराजों की भांति सुशोभित होने लगे। वे राजा युधिष्ठिर को आगे करके विराट की सभा में गए और राजाओं के लिए रखे हुए सिंहासनों पर बैठे। उस समय वे भिन्न भिन्न यज्ञोवेदियों पर प्रज्वलित अग्नियों के समान प्रकाशित हो रहे थे। पांडवों के बैठ जाने पर राजा विराट अपने समस्त राजकाज करने के लिए सभा में आए। वहां प्रज्वलित अग्नियों के समान तेजस्वी श्री संपन्न पांडवों को देखकर पृथ्वीपति विराट ने 2 घड़ी मन ही मन कुछ विचार किया। फिर कुपित होकर देवता के समान स्थित मरुगणों से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान सुशोभित कंक से बोले, कंक, तुम्हें तो मैंने पांसा फेंकने वाला सभासद बनाया था, आज बंठनकन राज सिंहासन पर कैसे बैठ गए? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मानो परिहास करने के लिए कहा गया हो, ऐसा विराट का वचन सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए बोले, राजन, आपके राजसन में की ये बात तो है ही, ये तो इंद्र के भी आधे सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। ये ब्राह्मण भक्त, शास्त्रों के विद्वान, त्यागी, यज्ञशील, दृढ़ता के साथ व्रत का पालन करने वाले हैं। ये मूर्तिमान धर्म हैं, पराक्रमी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, इस जगत में सबसे बड़े बुद्धिमान और तपस्या के परम आश्चर्य हैं। ये नाना प्रकार के अस्त्रों को जानते हैं, जिन्हें इस चराचर त्रिलोकी में कोई दूसरा पुरुष ना तो जानता है ना जान सकता है। जिन अस्त्रों को देवता, असुर, मनुष्य, रक्ष, गंधर्व, किन्नर, बड़े बड़े नाग नहीं जानते, वे इनके ज्ञाता हैं। ये दीर्घदर्शी, महातेजस्वी और नगर और देश के लोगों का अत्यंत प्रिय करने वाले हैं। ये ही पांडवों के अतिरथी वीर हैं। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।